हेलो मकर राशि कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मई 2023 आप लोगों का कैसा रहेगा। और ये जनरल रीडिंग होती है और इसको जनरल रीडिंग के हिसाब से ही लिया करो। इसको कोई भी देख सकता है, चाहे आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आप लोग मैरिड हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, तब भी देख सकते हो। तो मकर राशि, आपके फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं मई के महीने के। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप मई मंथ में क्या होगा, आप में से कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेगा, तो ये हम आउटकम में देखेंगे। बट फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी तो आउटकम देख लेना वीडियो को आगे करके, बट चेक किया करो। फीलिंग्स एनर्जी से ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि किस इंसान के माइंड में क्या चीज़ें चल रही है और कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो सबसे सॉरी मकर राशि, आपसे देखिए सबसे पहले आपके लिए जो मई का स्टार्ट है ना, यानी कि जो मई के पहले 10 दिन है, 1 मई से 10 मई तक, उसमें मुझे थोड़ा सा ना किसी चीज़ को लेके एक फियर इनसिक्योरिटी आपको इस रिलेशनशिप को लेके रहता हुआ लग रहा है। यानी कि किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की फियर है, इनसिक्योरिटी है। हो सकता है पीछे आपने किसी चीज़ को लिए किसी चीज़ के लिए आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे, काफ़ी मेहनत की थी, और आपको किसी लेवल पे अभी ये लग रहा है मई की स्टार्टिंग में कि आपको ना उतनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता जितना आपने एफर्ट्स किए थे ना रिलेशनशिप के लिए। और आपको फियर इनसिक्योरिटी मुझे ये भी लग रहा है कि इसलिए भी हो सकती है कि जो चीज़ें पीछे हुई हैं वो दोबारा तो नहीं रिपीट हो जाएंगी। एक थकावट सी फील हो रही है, जैसे इंसान थक जाता है ना किसी चीज़ के लिए, वो एनर्जीज दिख रही है मुझे। बट आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। देखिए हमेशा हर किसी का रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता। अगर मैंने ये बोल दिया ठीक करना चाहते हो, ठीक करने का मतलब अगर इश्यूज चल रहे थे तो आप उनको अपने पार्टनर के साथ एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो। अगर ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप अपने पार्टनर को शायद कहीं ना कहीं मिलना चाहते हो, हमेशा का साथ उनका चाहते हुए दिख रहे हो, एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, ये एनर्जीज भी हैं। और मिड में जाके आपके कार्ड्स आपके पार्टनर के तो अभी हम पढ़ेंगे। मिड में 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड अवेयरनेस के कार्ड्स बोलते हैं कि मई के जो अगले 10 दिन आएंगे, 11 से 20 मई, उसमें किसी तरीके की आपको एक अवेयरनेस आ रही है, एक रियलाइजेशन हो रही है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हुई मकर राशि, आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई, जो भी गलतियां हुई इस रिलेशनशिप में जिस किसी से भी, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी कुछ गलतियों के कारण चीज़ें खराब हुई। अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन हो रही है, आपको गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है। किसी लेवल पे आप अकेलापन भी फील कर रहे हो और चीज़ों को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं समझते हुए दिख रहे हो कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, उससे वाकिफ होते हुए दिख रहे हो। एक थोड़ा सा स्पेस ले रहे हो या एक अकेलापन फील कर रहे हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, या एक अवेयरनेस आपको आ रही है, एक समझ आ रही है अभी चीज़ों की, किसी चीज़ को लेके वो एनर्जीज भी दिख रही है मुझे। क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में ना एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, इसीलिए आप थोड़ा सा गहराई से चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो और कम्युनिकेशन चाहते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर से। मे भी हो सकता है ट्रैवल भी आप चाहते हुए दिख रहे हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो मकर राशि, या आपकी पर्सनल लाइफ में ट्रैवल हो रहा है। बट इन जनरल ही आप चीज़ों को फाइनल करने के बारे में सोच रहे हो कि जो भी अब होना है ना वो फाइनल किया जाए, आगे बढ़ा जाए रिलेशनशिप में। एक्शंस इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो या तो कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो मई के लास्ट में। फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो पार्टनर को लेके, फिजिकल इंटीमेसी किसी लेवल पे फील कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक लव आपके मन में पार्टनर के लिए है। और आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे ठीक करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सिक्योरिटी चाहते हो, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और उसके लिए हो सकता है आप छोटा छोटा इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हो या ले रहे हो, यानी कि आपको लग रहा है कि चलो एक शुरुआत की जाए, फिर से चीज़ें ठीक करते हैं अगर ख़राब चल रही थी। लेकिन छोटे छोटे इनिशिएटिव आप यानी कि छोटा छोटा कदम लेते हुए दिख रहे हो कि भी शुरुआत की जाए, पहल की जाए, जिसमें एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए। और किसी लेवल पे आपको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना भले ही कम हो, एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर चीज़ें कम है तो वो सॉलिड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ये एनर्जीज भी दिख रही हैं आपकी। अब देखते हैं मकर राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। और किसी लेवल पे ना एक मिनट, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक चीज़ बताना भूल गई। आप हो सकता है अपने स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे हो मई के लास्ट में, करियर के ऊपर भी मे भी फोकस कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड था तो ये मैंने बता दिया आपको। पार्टनर का मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो वो करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड बोलता है एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं।
लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स वो नहीं ले रहे हैं। कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है, उदास दिख रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, एक हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हैं। होता ना कई बार नई चीज़ें शुरू करना तो उतना करेज ही नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं है मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। जैसे होता है कि रिलेशनशिप में जोश होता है, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए वो नहीं ले रहे हैं। और मिड में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, इंपॉर्टेंस के कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं मिड ऑफ मई के। आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेके थोड़े से गिव अप करते हुए दिख रही है। गिव अप का मतलब देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ ये कार्ड आया, तो इन दोनों कार्ड्स को मैं अगर कंबाइन करूँ तो मुझे लग रहा है या तो फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हो सकती हैं फैमिली के कारण, उनकी फैमिली के कारण हो सकता है, या आपकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन उनकी फैमिली में हो सकता है वो काफ़ी बिजी हैं। एक तो ये चीज़ें दिख रही हैं, उनकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। अदरवाइज़ उनकी फैमिली में किसी तरीके की इस रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण उनको लग रहा है वो थक गए हैं, जैसे उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है फैमिली को हैंडल करने की, फैमिली को फेस करने की। आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर, ये कार्ड्स के एक और मीनिंग ये निकलता है, आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी चाहते हैं वो भी किसी लेवल पे, यानी कि घर बसाना चाहते हैं, एक मिलना भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं आपसे। लेकिन उस वो किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि भी ना इस रिलेशनशिप में शायद इतनी जान नहीं है, मतलब या उनके अंदर इतनी जान नहीं है चीज़ों को वो डील कर सके। किसी लेवल पे थका थका सा फील कर रहे हैं वो, या उनको लग रहा है कि, या उनको आपके पार्टनर को मकर राशि आपकी तरफ से लग रहा है कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है कि आप चीज़ों को डील करो। तो ये एनर्जीज वो अपने लिए भी फील कर सकते हैं या फिर आपके लिए भी फील कर रहे हैं। एनर्जीज यही है, इस कार्ड की मीनिंग यही है। नो इन लव एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके पार्टनर के आखिर के आए हैं, यानी कि मई का एंड है जो, उसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर मुझे पहली चीज़ तो अपने करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, जॉब, बिजनेस, जो भी प्रोफेशन है उनका उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैंने पढ़ाई इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो जो भी प्रोफेशन होगा आपका उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि मेहनत कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क में कोई काम कर रहे हो, ये चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर या और दूसरा ये भी है कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हैं, कि किसी से बात कर रहे हैं। आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड भी होगा मे बी, जो आपको भी जानता, उनको भी जानता, उनसे कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए आपको लेके। और कुछ के पार्टनर हो सकता है किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, या फिर कोई उनका लव्ड वन, क्लोज्ड वन है जिनसे वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को बिजी रख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। लेकिन किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में ना वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार है। जितना वो आपको करते हैं शायद आप उतना उनको नहीं करते। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा कर रहे हो, आप उनको प्यार नहीं करते हो, हमने देखा कि आप उनको प्यार करते हो, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए गहराई से सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि भी ये वन साइडेड है, भी वो जितना करते हैं आप उतना नहीं करते हो, वो जो डिज़र्व करते हैं आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हो। ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं और उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना उतना प्यार अभी नहीं रहा, ये वन साइडेड लव है कि वो करते हैं शायद आप नहीं करते हो, ऐसा सा भी वो फील कर रहे हैं। अब हम देखते हैं मकर राशि, ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा मई के महीने में। देखिए मई का जो स्टार्ट है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री के कार्ड आए हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, आप मकर राशि या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। हालांकि कोई भी हो सकता है, बट जो लड़का है यानी कि मेल फिगर है, उनकी तरफ से मुझे ऐसी सी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कि वो इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है और वो रेडी है कि अगर मतलब देखिए किसी की भी होगी, जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, तो मैंने बोला आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि भी अगर किसी दूसरे पार्टनर को उनकी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ी कहीं, तो वो साथ में हैं, खड़े हैं आपके साथ। कॉन्फिडेंस है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही है और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के ऊपर फोकस है। एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, एक चीज़ें किसी लेवल पे स्टार्टिंग में मुझे ठीक ठाक होती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है, चीज़ें मतलब एक बैलेंस होती हुई दिख रही है, एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा लव फीलिंग्स इमोशंस भी रहते हुए दिख रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं स्टार्टिंग में। और मिड में
मई का जो मिड है उसमें लुकिंग एट वन अनदर, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ें लग रही हैं कि चीज़ें ठीक है, कुछ इश्यूज तो ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। मिड में मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोग मिलना चाह रहे हो, या तो आपके प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रही है, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, यानी कि कुछ चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हो जो कि थोड़े से लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब यानी कि क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो हो सकता है शादी से रिलेटेड कुछ आप लोगों की डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, या लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके एक हैप्पीनेस तो है, लेकिन शादी वगैरह को लेके चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। मतलब मई में वो चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और एक दूसरे से आप मतलब मई का जो मिड है उसमें लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड ये बोलता है एक दूसरे की तरफ आप लोग ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हो। मतलब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस है किसी चीज़ की, आपको है अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर को आपसे किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे से कोई चीज़ आप सुनना चाह रहे हो। होता ना जैसे हम कोई चीज़ चाहते हैं कि पार्टनर हमें बोले, तो एक वैसी उम्मीद वाली नज़र भी रहती हुई दिख रही है बीच मतलब आप लोगों की। और एक दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग्स, इमोशंस भी आप लोग फील कर रहे हो, लेकिन शादी को लेके, मिलने को लेके, सेलिब्रेशन को लेके आपके प्लान्स या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, मैरिज वगैरह को लेके, कमिटमेंट को लेके, ऐसी सी चीज़ें दिख रही हैं। स्टार्टिंग में बात हो रही है, मिड में कुछ नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन चीज़ें जो कि मैंने बताया पोस्टपोन लेट हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती है, मे भी हो सकता है अगले महीने पे चली जाए ये सारी चीज़ें, बातचीत जो लेट और डिले हो रही है। और इसीलिए आप लोग हैंगमैन की तरह लटके हुए हो, स्टक हो गए हो, क्योंकि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोग स्टक एनर्जीज में भी रहते हुए दिख रहे हो मई के लास्ट में। यानी कि करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, थोड़ी सी थिंकिंग मोड आप लोगों की ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कैप्रिकॉर्न, या तो आपकी या आपके पार्टनर की। होता ना जैसे हम लगता है हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि पार्टनर के कारण नहीं कर पा रहे, कई बार होता है लोगों के कारण या थर्ड पर्सन फैमिली के कारण नहीं कर पा रहे, कई बार अपने ही हालात, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसके कारण हम स्टक हो जाते हैं। किसी लेवल पे आप लोग थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही है मुझे। ज़्यादा यही दिख रहा है, सोच ज़्यादा रहे हो और स्टक हो किसी चीज़ को लेके, जैसे खुल के नहीं कुछ कर पा रहे हो। और इसी कारण से आप लोग अपने अपने ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। नरिशमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने अच्छे खाने के ऊपर फोकस कर रहे हो, अच्छे डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है कोई जिम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है मई के लास्ट में, ये एनर्जीज भी दिख रही है मकर राशि। और नरिशमेंट का कार्ड ये भी बोलता है इस रिलेशनशिप को भी आप नरिश करना चाहते हो, यानी कि ग्रो करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में एक चीज़ें आगे बढ़े, एक अच्छी चीज़ें हो, एक ब्राइटनेस हो, उसके ऊपर भी फोकस है। बट ज़्यादा आप अपने ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये चीज़ों के भी ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टक हुई हैं। तो बेटर है किसी लेवल पे हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए, डाइट के ऊपर फोकस किया जाए। ये एनर्जीज हैं आप लोगों की। ये रीडिंग थी आपकी, तो कितनी आपके साथ मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।